हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा सीबीएसई बोर्ड का एक बहुत ही स्कोरिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D। ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना स्कोरिंग है, आप इस बात को समझें। 18% मार्क्स ये बोर्ड एग्जामिनेशन के कवर करता है। मतलब 100 मार्क्स में से 18 मार्क्स बोर्ड में सिर्फ इस वेक्टर अलजेब्रा और 3D से आप स्कोर कर सकते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1/5 प्रिपरेशन आपकी सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D अगर आपका कंप्लीट है तो सिर्फ उसी से हो जाएगी। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर। और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा लॉजिक भी नहीं है। आप ये 3 पार्ट में बताऊंगा। वेक्टर अलजेब्रा, स्ट्रेट लाइन, 3 पार्ट्स में चैप्टर आपका डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है वेक्टर अलजेब्रा एंड सेकेंड है स्ट्रेट लाइन और थर्ड पार्ट 3D। ये 3 पार्ट में ये चैप्टर बटा हुआ है। मैं आपको एक पार्ट कंप्लीट करूंगा वेक्टर अलजेब्रा, तो आप समझ जाएंगे कि कितने आसानी से आप वेक्टर अलजेब्रा से छोटा स्ट्रेट लाइन है और उतना ही लगभग साइज 3D कवर करता है। सबसे लेंथी आपका वेक्टर अलजेब्रा ही है। और देखेंगे भी आप, जब मैं वेक्टर अलजेब्रा को कवर कर लूंगा तो कितने आसानी से आप समझ जाते हैं इसके सारे क्वेश्चंस को। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो लगा लेते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी स्कोरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में करा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बी प्रिपेयर टू स्कोर दिस चैप्टर। आप तैयार रहें और ध्यान से एक एक लेक्चर को सुने। ये चैप्टर आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में 3-4 दिनों में ये कवर हो जाएगा और वेक्टर अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद मैं आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, अब तक आए हुए सीबीएसई बोर्ड के सारे क्वेश्चंस लगाऊंगा और सब आप देखेंगे कि बिल्कुल आसानी और स्मूथली से कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है वेक्टर अलजेब्रा। फिजिक्स में आप लोगों ने बहुत स्टडी करी होगी और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में वहां आपने डिस्कस किया था और ये आपको वही बताया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्वांटिटीज को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी। ये बहुत छोटी चीज है, आपने फिजिक्स में रेगुलरली पढ़ा होगा, लेकिन चूंकि यहीं से पोर्शन स्टार्ट होता है इसलिए हमें यहां से इसका डिस्कस करना पड़ेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वेक्टर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? Those quantities which can be represented by only magnitude। वो क्वांटिटी जिनको हम केवल मैग्नीट्यूड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। Such types of quantities are scalar quantity। For example, mass। मैं कहूं कि मेरा वेट 70 kg, तो ऐसा आपने कभी स्टेटमेंट नहीं सुना होगा कि मेरा वेट 70 kg ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये अगला स्टूडेंट चिंटू है, उसका वेट 30 kg है, तो ऐसा नहीं सुना होगा कि उसका वेट 30 kg नॉर्थ डायरेक्शन में है। यानी कि आप मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिर्फ आपको किस चीज की जरूरत हो रही है? मैग्नीट्यूड की जरूरत हो रही है। मैग्नीट्यूड किस किस चीज से रिप्रेजेंट होता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है और एक यूनिट चाहिए होती है। तो ये दोनों मिला के किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी तो उसके रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड का रोल होता है। जैसे मास है तो 30 kg मास, तो ये क्या है? 30 kg यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये मिला के इस मास के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट मास को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। मेरा वजन, मेरा मास 70 kg नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होगा, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं होगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो
तो मास क्या होगा 30 केजी, यानी कि इस मास को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। सच टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मैं बोलूं मेरे पढ़ाने की टाइमिंग 1 आवर्स, मैं 1 आवर की क्लास लेता हूं। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं 1 आवर ईस्ट डायरेक्शन में क्लास लेता हूं, 2 आवर वेस्ट डायरेक्शन में क्लास लेता हूं, 3 आवर अप डायरेक्शन में आकाश की तरफ क्लास लेता हूं। ऐसा नहीं होता है। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और कोई यूनिट रिप्रेजेंट करेगी। ये दोनों मिला के इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। तो टाइम को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए देयर इज ओनली नीड ऑफ मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्शन का इसमें कोई रोल नहीं होता है। Then such types of quantities which can be represented only by its magnitude, there is no need of direction, that is called scalar quantity. वो क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट विच वी हैव नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। सच टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम कहीं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो फोर्स मैंने अप्लाई किया सपोज करो 5 न्यूटन का, ठीक है, लेकिन इसके साथ हम इसमें डायरेक्शन का भी रोल शो करेंगे कि हमने इसे ईस्ट डायरेक्शन में पुश किया, फोर्स लगाया, वेस्ट डायरेक्शन में किया, अप डायरेक्शन में किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया। तो हमको अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें हम इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई डायरेक्शन भी शो करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए हमने इस व्हाइट बोर्ड पे 5 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लगाया, तो इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। सच टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिक्स में चूंकि आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इस चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से होती है, इसलिए हमने लिटरली इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब और जैसे है एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, देयर आर ए नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज to represent which we have need both magnitude and direction। बहुत सी ऐसी फिजिक्स में आप क्वांटिटीज पढ़ते हो जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। such types of quantities are called vector quantity। तो ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अगली चीज हम जो इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट, इस वेक्टर का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है। गौर कीजिएगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से आप ज्योमेट्री की इनिशियल कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होंगे, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। लेकिन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है मींस ये ए टू बी जा रहा है या बी टू ए जा रहा है। तो वेक्टर को हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है ज्योमेट्रिकली तो इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बना होगा और उसमें एरो लगा होगा। ऐसा भी हो सकता है लाइन सेगमेंट हो ए बी, दिस हो सकता है। तो ये ए टू बी का डायरेक्शन है और यहां ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेक्टर का डायरेक्शन बी टू ए। तो कोई भी जो वेक्टर होता है उसको हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ ए बी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए।
जिस लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो होता है उस वेक्टर के डायरेक्शन को। तो कोई वेक्टर ए बी है, कोई वेक्टर ए बी है, तो इस लाइन सेगमेंट ए बी की जो लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और उस लाइन और ये जो एरो इस पे बना होगा उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा A2। इसमें जो इस लाइन सेगमेंट का इनिशिएटिव पॉइंट होता है, जिधर से एरो चलती है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और इसको हम टेल भी बोलते हैं, और जहां पे ये एंड हो जाता है इसको हम फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, और इसे हेड भी हम बोलते हैं, बहुत सारे नामों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन में जब हम ज्योमेट्रिकल फिगर होगा और उसकी एनालिसिस करेंगे तो इनकी नेमिंग आपको ली जाएगी, इसलिए नेमिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टल लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट की लेंथ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो होता है इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसे आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि वेक्टर ये ऐसा बोल देंगे, ए बी है तो बी से ए की ओर जा रहा है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे, दैट इज रॉन्ग। इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका फिर ये ऐसा नहीं बोलेंगे, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने के जो सिंबल्स नोटेशन यूज होते हैं, एक तो ऐसा हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरा हम किसी स्मॉल लेटर के ऊपर एरो लगा के भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा एक तरीका और है कि इसको हम डार्क ऐसा लिखें, ये थोड़ा डार्क, बुक में आप देखोगे ऐसे आपको डार्क लिखा मिलता है, तो कोई भी लेटर डार्क से लिखा है इसका मतलब वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बट इसको जनरली हम पढ़ाई लिखाई में नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा राइटिंग इसकी मुश्किल हो जाती है, उसको बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, तो इसको इन जनरली हम बिहेवियरली यूज नहीं करते हैं, लेकिन बुक्स में मिल जाएगा तो इसका मतलब आप समझेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के सिंबॉलिक ये तरीके आपके होते हैं। अब नेक्स्ट एक चीज हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में, एक इसमें अगला पॉइंट आप पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि ऐसे 2 डायमेंशन प्लेन में आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्स एक्सिस, ये ऐसा भी आप खींच सकते हैं, और ये आपका वाई है, इसको एक्स एक्स डैश वाई डैश, ये ओरिजिन होता है। अब कोई भी पॉइंट है, सपोज करिए पी, और इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है x, y। अब किसी भी कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O इज गिवन बाय x, y। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे वेक्टर OP या R से भी, वेक्टर R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम बोलेंगे वेक्टर OP, और इसे आप वेक्टर R भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करिए कोई दूसरा पॉइंट है Q, A, B, ये आप R1 ले लीजिए, तो पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर OQ, इसे आप स्मॉल r1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसे हम दोनों तरफ से लाइन में ब्लॉक कर देते हैं, तो ये √x² प्लस y² हो जाएगा। इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो ये √a² प्लस b²। तो हमने यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा के बेसिक्स का डिस्कशन किया। ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिवाइड करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर वेक्टर क्या होता है बताया गया,
चूंकि चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा है तो वेक्टर पे हम आ गए, तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में पॉइंट्स डिटेल किए गए। और थर्ड जो टॉपिक था कि किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की मीनिंग क्या होती है उसका डिस्क्रिप्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कितने टाइप्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।